नहीं बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू 1/√x। पहला स्टेप क्या होता था बच्चों कि हम y को पुट करते थे y प्लस डेल्टा y में, और x को भी आपने पुट करना है। बट इससे पहले बच्चों हम इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये x अगर ऊपर चला जाए तो ये स्क्वायर रूट 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो हम x में x प्लस डेल्टा x ये वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/2 उसी तरह से आ जाएगी। तो पहला स्टेप था हमारा y प्लस डेल्टा y के अंदर पुट करना, x के अंदर x प्लस डेल्टा x पुट करना। अब बच्चों आप जानते हैं कि हमारा काम होता है डेल्टा y को कैलकुलेट करना, तो हम y को उस तरफ जाके क्या करेंगे, माइनस। तो x प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा x -1/2, और y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। y की वैल्यू हम जानते हैं, x की वैल्यू पावर में -1/2, तो y की जगह ये वैल्यू लगा देते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x -1/2। y की वैल्यू हम ऊपर से जानते हैं पहले ही, तो ये हो जाएगा x -1/2। अब बच्चों इन दोनों में से हम पहले बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए पहले 1 होना चाहिए, तो हम पहले 1 बना लेते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स, ये x हम कॉमन लेंगे विद पावर -1/2। जब x यहाँ से निकलेगा विद पावर, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x वैसे ही। अब चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट x वैल्यू नहीं है, तो जब आप कॉमन लेते हैं ज़बरदस्ती, तो वो वैल्यू रेशो के नीचे डिवाइड हो जाती है। माइनस पावर में 1/2 वैसे ही, और आगे x की पावर -1/2 वैसे ही। अब बच्चों नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, इन दोनों में से डेल्टा जो x की पावर -1/2 है वो कॉमन आ रही है, इसको निकाल लेते हैं। डेल्टा y x -1/2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस पावर में 1/2 माइनस, ये सारी वैल्यू निकल चुकी है बाहर, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा, 1। तो जी हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज़, जो कि आप जानते हैं 1 प्लस एक्स, इसकी पावर क्या होगी, n। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 प्लस n शुरू में चला जाता है, n x प्लस n वैसे ही आएगा, n में साथ एक -1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, x की पावर इधर क्या बन जाएगी, 2 प्लस सो ऑन। ये सीरीज चलती रहेगी, हमें सिर्फ पहली 2-3 टर्म्स के साथ ही काम चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 वैसे ही, ब्रैकेट वैसे ही, यहाँ पर आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देनी है। तो आप जानते हैं 1 वैसे ही आएगा, ये जो बच्चों पावर है ये शुरू में चली जाएगी। तो जब पावर शुरू में चली जाएगी तो ये माइनस प्लस के साथ क्या हो जाएगा, -1/2। आगे ये वाली x पूरी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, डेल्टा x ओवर x माइनस फार्मूले का। अब यहाँ पर हम जानते हैं n की वैल्यू है -1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस n की वैल्यू -1/2, फिर n में एक आपको -1 करना है, तो -1/2 -1 हो जाएगा। नीचे बच्चों 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, x हमारे पास ये पूरी वैल्यू है x। तो जब मैं इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, प्लस सो ऑन टर्म चलती जाएंगी, और इसके बाद ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी। बाइनोमियल सीरीज इस पर अप्लाई, माइनस क्या होगा लास्ट पर, 1 नीच। अब आप देख रहे हैं +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा -1/2 डेल्टा x ओवर x। ये जो माइनस है ये प्लस को क्या करेगा, -1/2 वैसे ही। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा -3/2 ओवर नीचे क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल।
आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सोन ये टर्म्स आगे चलती रहेंगी। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, होता क्या है हमारे पास, यहाँ से कुछ टर्म्स सेम आके कॉमन निकल रही है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था। कौन सी टर्म कॉमन निकल रही है, ये देखें। इसमें -1/2 है तो इसमें भी तो आपको -1/2 नज़र आ रहा है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स है तो इन दोनों में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स एक बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, ज़रा देखिएगा। हम इसमें से कॉमन लेने लगे हैं, तो जब मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये चीज़ कॉमन आ गई। अब इसकी जगह क्या रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। और यहाँ पर देखें, ये -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स निकल गया तो ये -3/2 रह जाएगा। माइनस इधर आ जाएगी, 3/2 रह गया। नीचे 2 के बराबर होता है। और आगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इन दोनों में से एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स निकल जाएगा। बाकी माइनस के साथ ये टर्म्स आपकी चलती रहेंगी। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन हो रहा है। एक तो आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें स्टेप नंबर 3 में। तो मैं डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करता हूँ इस तरफ, और ये माइनस शुरू में ले आता हूँ, और ये जो x नीचे वाला है ये ऊपर ले जाते हैं। तो x हो जाएगा -1/2, और x नीचे वाला जो ऊपर जाएगा ये -1। रेशो के अंदर क्या आ जाएगा, 2। इधर क्या रह जाएगा, डेल्टा x, और नीचे भी क्या रह जाएगा जो हम डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा x। और ब्रैकेट वाली चीज़ उसी तरह से ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ना भी सोल्व करें तो बच्चों ये हमारा कैंसिल हो ही जाना है। आगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ये चलता रहेगा। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये बराबर आ जाएगा माइनस, ये x अगर हम इनकी पावर्स को कंबाइन करें तो -1/2 -1 ओवर 2 ब्रैकेट में आ जाएगा -1 -3/4 डेल्टा x ओवर x माइनस ये टर्म चलती रहेंगी। ले भी एक तो बच्चों आप लिमिट अप्लाई कर दें। एक स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी -3/2, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं लिमिट, दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, अप्लाई करेंगे -x, ये पावर -3/2 बन जाएगी, और नीचे 2 वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट में 1 -3/4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स हो जाएगा, माइनस ये टर्म्स आपकी चलती रहेंगी। अब लिमिट का अटैक इस पर हो जाएगा और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2, और ये वाली चीज़ आप जानते हैं ये dy ओवर dx बन जाता है। ये इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 1 और उसका 4 पार्ट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है लेट करना। हम इसको y के बराबर लेट करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 वैसे ही। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x स्क्वायर और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3x बन जाएगा। तो सबसे पहला काम बच्चों होता है, हम अगर वो बाय डेफिनेशन देखें तो पहला स्टेप होता है हमारे पास y में y प्लस डेल्टा y पुट करना, और जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा उसमें x प्लस डेल्टा x पुट करना। इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने x स्क्वायर में तो x प्लस डेल्टा x लगा दिया, तो इधर भी x है इधर भी x प्लस डेल्टा x लगा देंगे। अब बच्चों इस y को हम उधर ले जाते हैं,
तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर, सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसे ही आ जाएगा माइनस वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है एक्स स्केयर माइनस 3x, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 3x। आगे बच्चों डेल्टा वाई वैसे ही स्केयर ओपन करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस होल बी का स्केयर और आगे 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उधर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के साथ पहले एक्स को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव माइनस 3x को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब जो डेल्टा वाई वैसे ही आ जाएगा। अब देखें एक्स स्केयर से एक्स स्केयर को हम क्रॉस कर देते हैं और माइनस 3x प्लस 3x से कैंसिल हो जाएगा। वो टर्म बच गई हैं जो हमारे पास डेल्टा के साथ हैं, तो डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा एक्स। अब जो डेल्टा वाई लिख देते हैं और सब में से ऊपर हमारे पास कॉमन आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो डिवाइड कर देते हैं हम डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल ओवर डेल्टा एक्स। ऊपर वाले पैटर्न में से हमारा डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो वो पहले ले लेना चाहिए था, चलिए हम बाद में कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्केयर में से डेल्टा एक्स गया, डेल्टा एक्स रह गया, 2x डेल्टा एक्स में से डेल्टा एक्स गया तो 2x माइनस 3 डेल्टा एक्स बाहर आ गया। अब डेल्टा एक्स ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी और नीचे हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो टर्म हमारे पास बच जाएगी डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। ये जी दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो हम लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। फिर लिमिट दूसरी साइड पर लेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ब्रैकेट लगा के ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। और बच्चों जहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ हमारे ये हो जाएगा डी वाई और डी एक्स, और जहाँ जहाँ हमारा डेल्टा एक्स होगा वहाँ ज़ीरो रख देंगे और एट दी एंड जो हमारा जवाब रहेगा वो हो जाएगा 2x माइनस 3। ये ज़ीरो हो गया। लिमिट अप्लाई करने पर 2x माइनस 3 के साथ कोई डेल्टा नहीं, डेट्स वाई ये हमारा आंसर होगा।